राम राम मित्रों। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बड़ी ही दुखद घटना हुई। अतुल सुभाष नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर अननेचुरल सेक्स, डाउरी, हरासमेंट जैसे आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर 498 ए का केस किया गया। वो लड़े, लंबी लड़ाई लड़े, लेकिन अंत में उन्होंने हार मानी और अपना जीवन त्याग दिया। हार अतुल ने नहीं मानी, हारा हमारा सिस्टम है। अब अतुल सुभाष की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 498 ए के शिकार हुए हैं और वह अपनी अपनी दुख भरी गाथा सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। एक तरीके से मी टू ट्रेंड चल रहा है। नारीवादी संगठन भी एक्टिव हो चुके हैं। नारीवादी संगठन का कहना है कि अतुल सुभाष के केस को आधार बनाकर हम नहीं कह सकते कि 498 ए का गलत इस्तेमाल होता है और अतुल सुभाष को मतलब ढाल बनाकर पुरुष ये रोना नहीं रो सकते कि उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है। ये वही नारीवादी संगठन है, ये वही फेमिनिस्ट पीपल है जो कहते हैं वी वांट इक्वालिटी, इन्हें बराबरी का हक चाहिए। लेकिन ये वही महिलाएं हैं जो ये भी कहती हैं कि योर मनी इज माई मनी एंड माई मनी इज माई मनी। ये वही महिलाएं हैं, नारीवादी महिलाएं हैं, फेमिनिस्ट महिलाएं हैं जो बिजली का बिल, रेस्टोरेंट का बिल स्प्लिट करते समय दांत चियार देती हैं। आपको बराबरी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बराबरी कहाँ है? बराबरी मिलेगी आपको और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। एक पुरुष प्रधान समाज को महिला प्रधान देश बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे जितने पुरुषों की बलि दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चू तक नहीं करेगा। भाई अतीत का बदला लेना है कि नहीं लेना है इन महिलाओं को? माना कि अतीत में बहुत गलत हुआ महिलाओं के साथ, इतना गलत हुआ कि सिस्टम ने कानून बनाया, लेकिन यह कानून बनाया गया न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इसी कानून को हथियार बनाकर जब अन्याय होने लगे तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। समानता की बात होती है, कहां है समानता? अगर डाउरी लेना गलत है, अगर समाज दहेज लेने को गलत कहता है और उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो यही समाज क्यों नहीं कहता कि तलाक के बाद मेंटेनेंस देना, एलिमनी देना भी गलत है? पतियों को, आदमियों को एक्स वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर चूसते रहना गलत है। समानता की बात होती है, लेकिन जब भी कहीं हादसा होता है, कहीं आगजनी होती है, कहीं पथराव होता है, सबसे पहले किसको निकाला जाता है? महिलाओं को और बच्चों को। पुरुष तो अंत में आता है। अगर इक्वालिटी की बात हो तो ऐसा क्यों नहीं कि जो भैया पहले आए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जान तो सब में है, उसे बाहर निकालो। यहां समानता की बात कोई नहीं करेगा। यहां भी शारीरिक, कहते हैं ना, फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन मी, वो वाली बात आ जाती है। आज अतुल सुभाष का जब केस सामने आया तो न जाने कितने अतुल सुभाष निकलकर सामने आए, मी टू ट्रेंड चलाया। अब कहा जा रहा है कि तुम दोगले हो, इतना अत्याचार तुम पर नहीं होता कि तुम कह सको कि तुम्हारी हालत महिलाओं से ज्यादा दयनीय है। याद है आपको, जब महिलाओं ने मीटू ट्रेंड चलाया था, न जाने कितने फेक केसेस हुए थे, न जाने कितनी गलत कहानियां सामने आई।
न जाने कितना गलत रोना धोना हुआ, न जाने कितनी औरतों ने, लड़कियों ने मीटू का हवाला देकर पुरुषों को ब्लैकमेल किया और पैसा ऐंठा। न जाने कितने पुरुष मतलब सदमे में थे, उनको भी इतना इस हद तक ब्लैकमेल किया गया। तो अगर इक्वालिटी की बात करते हो, तो अगर महिलाएं सामने आकर रो सकती हैं कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है, तो क्यों कहा जाता है कि भैया मर्द कभी नहीं रोता, मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द भी रो सकता है, मर्द को भी काटने पे खून निकलता है ना? तो समानता की बात करनी है, तुम्हारा खून भी लाल है, मर्द का खून भी लाल है, दोनों को दर्द होता है और दोनों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। चंद महिलाओं के कारण जो कहती हैं माय बॉडी माय चॉइस, माय लाइफ माय रूल, आई वांट इक्वालिटी, इफ अ मैन कैन अगर आदमी चड्डे में घूम सकता है तो मैं फिर चड्डी में क्यों नहीं घूम सकती? ये महिलाएं जो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए सिचुएशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, आज ब्रेकअप है, कल पैचअप है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, जमा नहीं, जो इस टाइप की लड़कियां और औरतें हैं ना, इनके कारण पूरा महिला समाज कलंकित हो रहा है। पूरे महिलाओं की हालत वैसी हो गई है, जो कहानी है ना कि भेड़िया आया भेड़िया आया, इन मुट्ठी भर महिलाओं के कारण ये जो फेमिनिस्ट बनती हैं, जो फेमिनिज्म के नाम पर सामने वाले का खून चूसती हैं, अपनी मनमानी करती हैं, नंगापन करती हैं, इन चंद महिलाओं के कारण दूर दराज गांव में बसने वाली पीड़ित महिलाओं की आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कोई उन पर भी विश्वास नहीं कर रहा है। सब सोचते रहे ये भी नाटक कर रही होगी, ये भी बहती गंगा में हाथ धो रही होगी। तो सभी पुरुष सफर ना करें, घुट घुट कर ना जिए, सामने आए और अपनी आवाज बुलंद करें। जय श्री राम।